जय श्री कृष्णा। मेरे पास एक प्रश्न आया हुआ है आज। श्री परमानंद गोविंद सरन जी महाराज, ये वृंदावन के रहने वाले हैं महाराज जी। और इनका प्रश्न है कि मन को सदा प्रसन्न रखने के उपाय क्या है। मैं अपने प्रश्न को सदा कैसे रखूं। असल में प्रेमानंद महाराज गोविंद जी यूट्यूब पे बहुत सक्रिय हैं। हाँ, और वहां से मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। तो मतलब उन्हीं के प्रश्न है ना, जो कि वृंदावन के हैं। वो उन्हीं के प्रश्न है कि श्री परमानंद गोविंद जी महाराज जी का प्रश्न ये है कि मन को सदा प्रसन्न रखने के उपाय। उन्होंने अपने वीडियोस में उसके उपाय भी दिए हुए हैं, बट जहां तक मैं उनके उपायों को सुना, उनका बहुत बढ़िया उपाय था। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रखना चाहता हूं कि मन को हम खुश कैसे रख सकते हैं। मन को खुश रखने के लिए क्या जरूरी है। देखिए, दो चीजें हैं। आपको जीवन जीना सीखना ही सीखना पड़ेगा। अगर आप जीवन जीना नहीं जानते हैं तो आपको मतलब मन परेशान, मतलब आप परेशान, आप निश्चित ही परेशान हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां तक अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, हमारे शास्त्र दो तरीके के हैं, आप याद रखिएगा। उसमें दो तरीके के विचार हैं। नंबर एक, पहला विचार ये है कि उन राजा के ऋषि मुनियों, जिसे राज्य मुनि या राज ऋषि कहा जाता था, उनके द्वारा रचित, जो कि राजा के हित में या राज्य के हित में उस समय की जरूरत के अनुसार से विचार है। नंबर दूसरे तरीके के जो विचार होते हैं वो ये हैं कि किसी एक इंडिविजुअल इंसान को, उसको कैसे खुश रहना है। तो राजाओं का जमाना चला गया, लेकिन वो विचार आज भी मौजूद हैं। लोग उसका रेफरेंस देते हैं। जहां तक भगवत गीता की बात मैं करूं, वो इंडिविजुअल को डील करता है। वो किसी सोसाइटी को या किसी राजा के माध्यम से किसी सोसाइटी को डील नहीं करता। वो किसी इंडिविजुअल के माध्यम से सोसाइटी को देखता है। तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, हम्म, कि मन को कैसे प्रसन्न रखते हैं। गुरुजी महाराज भी काफी अपने बारे में बोलते हैं, बट मुझे जहां तक थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैंने भी अपना विचार रखने के इस पर सोचा। तो आपने दो चीजें समझ ली यहां पे कि दो तरीके के विचार हमारे शास्त्रों में, मतलब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो दो तरीके के विचार हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे है ना, एक ऋषियों ने इंडिविजुअल लेवल पे बनाया जैसे भगवत गीता है। और बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जैसे मनुस्मृति हो गई, या फिर कौटिल्य हो गया, या फिर या कुछ भी हो गए। वो सारे क्या कैसे विचार है, राजा की नजर से देखते हैं कि सोसाइटी में कैसे जनता को जीना चाहिए। तो उस तरीके से ये है। अब मन को खुश रखने के उपाय, तो एक तो ये है कि आप लोगों के बीच रहना सीखिए। हम्म, तो आपका मन प्रसन्न होगा। तो आपका मन प्रसन्न होगा। दूसरी चीज ये है कि आप छोड़ दीजिए, समाज में रहना ही छोड़ दीजिए। एक ऐसे भगवान में अपनी भक्ति लीन कर लीजिए, या उनसे उस अपनी ऊर्जा को भगवान की ऊर्जा में मिला दीजिए, ताकि आपको कोई दुख ना हो। तो मतलब आपको लोगों के बीच जीना नहीं है। लोगों की हाँ ना आपको परेशान नहीं करने वाली है। किसी कोई आपको प्यार करे ना करे आपको परेशान नहीं करने वाली है। सिर्फ आप भगवान से जुड़ेंगे, ठीक है। अब आप भगवान के लिए रहेंगे, खाने की कोई दिक्कत नहीं, पीने की भी कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी समाज में दुनिया में कोई नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मिलने की एक आशा लेके सिर्फ भगवत भक्ति में जुड़ जाए।
तो ये भी बहुत कठिन है, क्योंकि इतना तो आसान नहीं है, कोई कर नहीं पाएगा। अब कुछ लोग तो सोच रहे हैं अगर सब करने लगे तो ऐसा नहीं होता है, नहीं कर पाएगा कोई। कुछ किताबें हैं तो मगर कहूँ नहीं ये खत्म कर लो तो आईएएस बन जाओगे, तो उतने में तो पूरा हालत खराब हो जाती है लोगों की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवत भक्ति में ये सब आपको करना पड़ता है। अगर आप अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दुनियादारी छोड़ दीजिए, नेचर में जाके जी और भगवान जी की पूजा करिए। दैट्स ऑल, सिंपल लाइफ, नो वन नो इज देयर। कोई मैनेजमेंट नहीं, कैसे आप रह रहे हैं, कैसे भगवान और आपके बीच का रिश्ता वहां डेवलप हो जाता है। और ये सारी, दूसरा है ज्ञान माध्यम जीने का तरीका। आपको सीखना पड़ेगा कि हम सोसाइटी में लोगों के बीच कैसे रहे। अगर आप लोगों के बीच जीना जीना चाहते हैं और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको तब भी दुखी नहीं होना है। आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, क्योंकि इससे मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे दारू नहीं पीना चाहिए, ठीक है, कि नहीं तो इससे मेरे के अंदर हो जाएंगे टॉक्सिक, मतलब किडनी फेल होने सकती है, काफी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा कि किसी का मुझे नुकसान नहीं करना है, किसी को मुझे बुरा बुरा नहीं बोलना है, किसी को मुझे मैनिपुलेट नहीं करना है। बाद में उसे पता चला गया, जिसे कोवर्ड हॉस्टिलिटी कहा जाता है, बाद में उसे अगर पता भी चल गया तो क्या होगा? तो फिर वो क्या होगा? फिर क्या करेगा वो? फिर आपसे कट जाएगा, आपसे दुश्मनी ले लेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट लॉज, कि हम किस तरीके से चलें कि हमें कोई दिक्कत ना आए। आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे हाई स्पीड में कहाँ गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी है। तो आपको अपने मन में एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अगर आपको लोगों के बीच रहना चाहते हैं तो। देखिए, फ्रीडम का मतलब ये मत समझिए कि फ्रीडम का मतलब बिल्कुल फ्री होता है। फ्रीडम का मतलब कोई फ्री रह ही नहीं सकता ना। जो भगवान भक्ति सब कुछ छोड़ के चला गया वो भी फ्रीडम में नहीं रह सकता। वो भगवान की पूजा करता है विद डिसिप्लिन, वो फॉलो करता है सुबह 4 बजे उठना पहले। तो फ्रीडम का मतलब कोई कुछ नहीं है। फ्रीडम वही सक्सेस होता है जहां कुछ शर्तों के साथ वहां पे डिसिप्लिन बनाया जाता है। अगर कुछ शर्तों के साथ वहां डिसिप्लिन नहीं है तो फ्रीडम सक्सेस नहीं है। तो जहां तक हम कर रहे थे ज्ञान माध्यम से जीने का तरीका, तो बिल्कुल, अब या आप किताबों से पढ़ के सीखें या कहीं और से सीखें या भगवत गीता से सीखें, बट आपको लोगों के बीच रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सीखते हैं कि मुझे लोगों के बीच कैसे रहना है, मतलब ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं इसका, तो आपको समस्याएं आने वाली है ना? तो आपकी मन विचलित होने वाला है, आपको धक्का लगने वाला है कोई कुछ तरीके से, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल हो सकता है। तो सारी लर्निंग हमारे ऊपर है। लोगों को जीवन में समाज जीने का तरीका, सारी लर्निंग हमारे ऊपर है। मतलब प्रसन्न रहने का मतलब यही तरीका है कि दुख क्या है, बेसिकली कंफ्यूजन है। तो सोसाइटी में जितनी कंफ्यूजन हो सकती हैं, हम पहली बार तो जिंदगी नहीं जीने आ रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों ने जी रखा हुआ है, अब सबको पता है कि क्या मुश्किलें आती हैं, क्या मन में कंफ्यूजन होता है, क्या सोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कितना बेस्ट सोल्यूशन लेके आप सरवाइव कर जाते हो, तो समझ लीजिए आपकी समस्याएं, आपका मन आपको प्रसन्न रखेगा। अब मतलब आप प्रसन्न रहे। सारी समस्या यहाँ कंफ्यूजन की है और कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी आदमी को अगर आपको परेशान करना है ना, तो बहुत सरल, उसे कंफ्यूज कर दीजिए, वो परेशान हो जाएगा। और कुछ नहीं। कई बच्चे तो इसलिए परेशान हो जाते हैं ना, जैसे कि 12वीं के बाद मैं क्या करूं, मैं बीटेक करूं कि ये कोर्स करूं कि बीटेक करूं कि ये कोर्स करूं, दे कंफ्यूज। तो मन की परेशानी का मतलब ही है कंफ्यूजन। जब वो कंफ्यूजन स्टेट में जाएगा तो परेशान होगा, ठीक है। उसको दूर करने का मात्र एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप उस परेशानी को फिक्स कर लो। अब सोसाइटी में जीवन जीने में कुछ फिक्स्ड प्रॉब्लम है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी सोल्यूशन अपने मन को दे दो और सेटिस्फाई कर लो, कभी में नहीं। क्योंकि अगर आप गलत सोल्यूशन देते हो तो आप आगे जाके फंस जाओगे, ब्रेकर रहे आगे, लाइफ मुश्किल में चली जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे,
फिर कंफ्यूज में आ जाओगे। तो सही सोल्यूशन, सही निर्णय, सही डिसीजन, इसकी मैं सेशन शुरू करूंगा। बट अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि भगवत की कृपा से मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं बेहतर बता सकता हूं। तो अब मैं बेहतर सोल्यूशन बता सकता हूं तो मैं जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और देखूंगा कि लोगों क्या कहते हैं, कि मैं सच में ऐसा यूनिक सोल्यूशन समझ रहा हूं जो मेरे अंदर उबाल आ रहे हैं कि नहीं, ये आपको स्टार्ट करना चाहिए और लोगों तक ये जन जन तक बातें पहुंचानी चाहिए। तो इसके बुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, बहुत सारी, तो बस केवल अभी शुरुआत है पहुंचाने के तरीके से। तो कहने का मतलब है कि हम ये प्रयास करेंगे समझने का कि इस, जो हमें जीवन में कंफ्यूजन पैदा होती है, ठीक है, जैसे दोस्ती में कंफ्यूजन आती है, परिवार के रिलेशनशिप में कंफ्यूजन आती है, माँ बाप हमारे हैं तो उनको सेवा करूं कि ना करूं, ये सारी कंफ्यूजन आती है, ठीक है, शादी का कंफ्यूजन आता है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन आती है जिसमें हम दुविधा में होते हैं। नौकरी है, करें कि माँ बाप के पास जाएं, वाइफ कह रही है कि नहीं आपको पेरेंट के साथ मैं नहीं रहूंगी, तो आप मुझे रहना है कि नहीं रहना है। इन सारी चीजों का सोल्यूशन, जो मन में कंफ्यूजन पैदा होती है, जो हमारे जीवन को मुश्किल में डाल देती हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों का हम सलूशन देखेंगे, और एक एक करके इन सारी चीजों का, हम इस सारी चीजों पे बात करेंगे। अभी तो मैं केवल शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ी अर्निंग आए। बैकग्राउंड तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल प्योर घर, नो एडिटिंग, एकदम प्योर वीडियो है। तो मैं सोचता हूं कि, मैं सोच रहा हूं कि हाँ, थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करूं और मैं एक प्रॉपर तरीके की चीज बनाने वाला हूं, जो लाइफ के, मैंने कहा ना, भगवत गीता का भक्ति ज्ञान हम सब जगह पा रहे हैं। आप देखिए, हम हमारे प्रेमानंद गोविंद महाराज जी बता रहे हैं, हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी, भक्ति माध्यम, सारे सारे लोग, सारे ऋषि मुनि हमें भक्ति माध्यम का मार्गम दिखा रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग पे चल के अपने मन को सुखी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीवन जी रहे हैं तो भक्ति माध्यम बहुत वो लगता है, बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जी सकते हैं, क्योंकि भक्ति माध्यम सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हम घर में पूजा भी करें, भक्ति भी करते हैं, बिल्कुल, हम भगवान की पूजा कर लिए, भक्ति के लिए दृढ़, और चौबीसों घंटे हम डिवोटेड नहीं हो सकते ना। तो हम हाइब्रिड हो गए हैं, दिख रहे हैं, हम हाइब्रिड, हम ज्ञान मार्ग में भी चल रहे हैं, भक्ति माध्यम से भी चल रहे हैं। तो हमें हाइब्रिड अपने लाइफ में नहीं होना है, हमें फिक्स्ड होना है। और फिक्स का मतलब क्या है, या हम ज्ञान माध्यम से जीवन जिए, या फिर हाँ, या फिर हम परमात्मा के माध्यम से, मतलब मीन्स भक्ति माध्यम से जीवन जिए। तो हमें फिक्स होना है, और ज्ञान माध्यम से जीवन जीने के लिए क्या है, हमें समझना पड़ेगा, कि जीवन को समझना पड़ेगा कि दोस्त कैसे मिलते हैं, क्या दोस्ती जरूरी है, लोग जरूरी है, कई लोगों, तो ये सारी, क्या परिवार जरूरी है, क्या समाज जरूरी है, क्या वाइफ माता पिता जरूरी है, हम किसकी पूजा करें, ना केवल अपने माँ बाप की पूजा करें, कि समाज में जितने माँ बाप हैं सबकी पूजा करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस एक एक करके करेंगे कि कैसे हम अपने मन के कंफ्यूजन को दूर करके अपने जीवन को बहुत सरल और सुदृढ़ बना सकते हैं, और अपने जीवन को जी सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा, अगर जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वो थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा वीडियो को बढ़ाएं और इन्वेस्ट करें। और मैं बहुत बड़ी एक अच्छा रेवोल्यूशन लाने का प्रयास करूंगा, कि एक नए तरीके का, मतलब कि जो ज्ञान माध्यम है, जो सोसाइटी में जीवन का जीने का तरीका है, वो बिल्कुल एकदम सही हो। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे, बाकी जगह बहुत चीजें देखा, बट भगवत की कृपा से जो मेरे अंदर जो विचारों की फ्रिक्वेंसी रन कर रही है, पता नहीं, वो हमेशा कहती है यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो चूतिया बना रहा है, ये गलत कर रहा है। हमें लोगों को समाज में डालने का एक, जो कि संस्कृत के माध्यम में लिखा, उसे प्रेमानंद जी ने मतलब कि जो इस्कॉन के जो राइटर हैं, प्रभु बद्धाचार्य, उन्होंने लिखा है। हाँ, उसके बाद अब क्या है कि अब हमें लिखना है, मतलब एक नया विचार मेरे अंदर, नई विचारों की फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो उन विचारों को फ्रीक्वेंसी और इसी चीज में वही जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, जो कि मेरा टोटल भगवत गीता पे बेस्ड रहेगा प्रोग्राम। और मैं आपसे अब इस वीडियो की समाप्ति के लिए आपसे अ, अ, आपसे विदा लेता हूं। लेकिन आपको बिल्कुल ये जरूर कहता हूं कि
ज्ञान माध्यम का जो ज्ञान की जो जो मन के कंफ्यूजन है, उस पे हम जरूर आगे के वीडियो में एक एक प्रश्न लेके उस पे चर्चा करेंगे। मन तभी सुखी रह सकता है जब उसको कहीं कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।